कल हमने समास के अंतर्गत उसके 4 तरह के वर्गीकरण आपके सामने रखे थे। एक ऐसा समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसे हम द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं, और इसके बारे में कल आपको विस्तार से बताया गया उदाहरण के साथ। दूसरा था जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है, वह बहुब्रीहि समास होता है, और इसका भी उदाहरण के साथ आपको दिया गया विवरण। तीसरा आपका जिसमें पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है, वह अव्ययी भाव समास होता है। इसमें पहला पद अव्यय होता है और दूसरे पद के साथ मिलकर के पूरा समस्त पद ही अव्यय के रूप में इस्तेमाल होता है। यही कारण है कि इसे अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं। अब अंतिम आपका इसका जो भेद था तत्पुरुष समास, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर से तात्पर्य बाद का, 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद दूसरा उत्तर पद। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है बाद का, और तत्पुरुष समास को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला हम करेंगे कारक के आधार पर। विद्यार्थियों, आपको बता दूं कि कारक के आधार पर इसको समझने के लिए आपको कारक क्या है ये जानना है, कारक का चिन्ह क्या है ये जानना है, और उसी के आधार पर आप उसकी पहचान कर सकते हो। जैसे पहला कारक की परिभाषा के रूप में मैं आपको बताऊं कि क्रिया की सिद्धि में सहायक तत्वों को कारक कहते हैं। बहुत छोटी सी परिभाषा, क्रिया की सिद्धि में सहायक तत्वों को कारक कहते हैं। अब ये कारक वैसे 8 की संख्या में बताए गए, जिसमें चिन्ह के साथ उसका विवरण इस प्रकार है। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, और अधिकरण में पर संबोधन है अरे हो। ध्यान रहे कि इसमें पहला प्रथमा से लेकर कर्ता कारक और अंतिम जो संबोधन है उसकी गणना नहीं की जाती। हम केवल कर्म कारक से लेंगे और कर्म कारक से लेकर हम अधिकरण कारक तक इसका डिटेल आपके सामने रखेंगे। और कैसे पहचान करेंगे वो देखिए, 3 भागों में बांटा इसको। कारक के आधार पर जो तत्पुरुष का भेद है, समस्त पद जिसमें आपका विग्रह होना है, दूसरा है पॉइंट विग्रह, और तीसरा है समास का नाम। और ये समास का नाम है तो तत्पुरुष, लेकिन वो कारक के आधार पर, चिन्ह के आधार पर हमने उसका अलग अलग वर्गीकरण किया है। आइए देखिए, पहले कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह होता है को, और इसके 2 उदाहरण हमने आपके समक्ष रखे हैं। पहला है ग्रामगत। ग्राम माने गांव को, ग्राम को, गत माने गया हुआ, गांव को गया हुआ। तो यहाँ को चिन्ह है, को चिन्ह कर्म कारक का है। कर्ता ने कर्म को, पहचानने में सुविधा होगी, इसलिए आगे समास के नाम में कर्म तत्पुरुष इस तरह का लिखा गया आपको। आइए विद्यार्थियों, दूसरा एग्जाम्पल इसका है आपका युद्धगत। युद्ध को गत माने गया हुआ, जो युद्ध के लिए प्रस्थान किया हो, युद्ध को गया हुआ हो, उसे युद्धगत कहेंगे, और वो भी कर्म तत्पुरुष में ही आएगा, क्योंकि को चिन्ह कर्म कारक का होता है, और उसी के आधार पर ये इसका उदाहरण बनेगा युद्धगत। तीसरा आपका कारक है करण कारक, और करण कारक का चिन्ह होता है से या द्वारा। इस से तात्पर्य है कि जहाँ से का मतलब साधन हो। जैसे वह कलम से लिखता है, घोड़ा पैरों से दौड़ता है, तो ये से का मतलब साधन है। कलम लिखने का साधन है और पैर दौड़ने का साधन है, इसलिए यहाँ पर रेखा से अंकित, जिसे अंग्रेजी में हम अंडरलाइन कहेंगे, उसी को रेखा से अंकित इसका विग्रह हुआ। और इसमें से चिन्ह होने के कारण हम इसे करण तत्पुरुष के नाम से जानेंगे। तो इस तरह और भी एग्जाम्पल है। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, वो भी इसका एग्जाम्पल से चिन्ह है जहाँ साधन के रूप में हो। अगला रसोई घर। अब अगला कारक है आपका संप्रदान कारक, 4थे नंबर का।
और उसी के आधार पर के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। तो ये उदाहरण आपका है रसोई के लिए घर, शब्द है समस्त शब्द रसोई घर, विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर, और आपका कारक का नाम बनेगा संप्रदान तत्पुरुष, या हम इसे चतुर्थी तत्पुरुष के नाम से भी कह सकते हैं। अगला है इसी के आधार पर रसोई घर के आधार पर उदाहरण है क्रीड़ा क्षेत्र। क्रीड़ा के लिए खेल के लिए जो मैदान है वही क्रीड़ा क्षेत्र कहलाता है। तो रसोई के लिए घर रसोई घर ये संप्रदान हुआ। अब आइए अपादान कारक, अपादान कारक का चिन्ह होता है से। अब आइए एक आपका भ्रम दूर कर दूं, यह करण कारक का चिन्ह भी से है और अपादान कारक का भी चिन्ह से है। दोनों के से में चिन्ह में अंतर क्या है ये आपको गहराई से जानना होगा। करण कारक के से का अर्थ होता है जहां पर वह साधन के रूप में कोई चीज इस्तेमाल हो, जैसे वो कलम से लिखता है, वह डंडे से मारता है, तो वहाँ डंडा मारने का साधन है और कलम लिखने का साधन है। उसी तरह जब से का अलगाव, एक से अलगाव दूसरे को अलग किया जाए तब वहाँ अपादान कारक होता है। पथ से भ्रष्ट ये विग्रह है और समस्त शब्द है पथ भ्रष्ट। जो पथ से भ्रष्ट हो, अलग हो, पद से च्युत हो, हटा दिया गया हो, और अपादान तत्पुरुष के नाम से इसे हम जानेंगे। अगला है आपका संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह होता है का के की रा रे री ना ले नी। अब जहां पर संबंध दिखाया जाए, और ये उदाहरण आपका उसी का है सेनापति। सेना का पति ये इसका विग्रह हो गया और कारक बनेगा संबंध तत्पुरुष। उदाहरण के रूप में दूसरा देख सकते हैं सेनापति की जगह करोड़पति, करोड़ों का पति, वहां रिलेशन है पति का अर्थ स्वामी। फिर इसी तरह आप कह सकते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, राष्ट्र का स्वामी, उसको हम कहेंगे राष्ट्रपति। और जलमग्न, अब आए सातवां अधिकरण में, अधिकरण कारक वहां होता है जहां आधार और आधेय का संबंध होता है। जैसे मेज पर पुस्तक है तो पुस्तक का आधार मेज है और मेज का आधार पृथ्वी है, जमीन। अब यहां पर चिन्ह होता है मेज पैर पर, जैसे जलमग्न ये आपका समस्त शब्द है, इसका विग्रह बनेगा जल में मग्न, और इसका कारक जो बनेगा वो अधिकरण तत्पुरुष ये बनेगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप बीती, आप माने स्वयं पर जो बीती हो उसे हम आप बीती के नाम से जानेंगे। विद्यार्थियों, अब हम आपको ये कारक के आधार पर जो तत्पुरुष का वर्गीकरण किया ये आपका यहाँ पूरा होता है। अब उसके आगे हम कर्मधारय समास शुरू करके जो तत्पुरुष का भेद है आपके सामने रखेंगे। हाँ बच्चों, अब हम कर्मधारय जो तत्पुरुष के दूसरे भेद के रूप में दिया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कर्मधारय वह समास है जिसमें चार तरह के संबंध के उदाहरण में पाया जाता है। वह है पहला विशेषण विशेष्य, दूसरा है विशेष विशेषण, अगला है उपमान उपमेय, उसके बाद है उपमेय उपमान। ये चार तरह के संबंध के उदाहरणों में देखे जाते हैं। आप विशेषण विशेष के बारे में जान लीजिए। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम। उसी तरह विशेषता बताने वाले शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और यहाँ पहले उदाहरण में आप देखेंगे कि विशेषण पहले है और विशेष से बाद में। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है और जो विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। तो आइए अब पहला उदाहरण देखते हैं जहाँ विशेषण विशेष भाव से संबंध है। इसमें वो कैसे है? पहला नील गाय, नीली है जो गाय, विग्रह बनेगा नीली है जो गाय, और समास बनेगा कर्मधारय। एक इसका
पहचानने का तरीका, जब हम विच्छेद करेंगे तो उस समय हमें विग्रह करते समय अंत में जो लगाएं या अंतिम वाले से पहले जो लगाएं। जिस तरह से बहुब्री में जिसका जिसके लगता है, ऐसे इसमें जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला देखिए, पहले विशेषण में नील विशेषण है और गाय विशेष्य है। तो नीली है जो गाय, नीला शब्द गाय की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण विशेष भाव का उदाहरण है। दूसरा, लाल मिर्च, विग्रह बनेगा लाल है जो मिर्च, लाल यहाँ पर विशेषण है और मिर्च यहाँ पर विशेष है, इसलिए यहाँ भी विशेषण विशेष भाव से दोनों मिले हुए। अब इसका उदाहरण देखिए, पुरुषोत्तम, विग्रह बनेगा पुरुषों में है जो उत्तम, भगवान राम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पुरुष शब्द संज्ञा है और उत्तम शब्द इसका विशेषण है, तो ये विशेष से हुआ और उत्तम विशेषण हुआ। ऐसी स्थिति में यह पुरुषों में है जो उत्तम कर्मधारय का उदाहरण हुआ। दूसरा है मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में जो श्रेष्ठ हो, मुनियों में है जो श्रेष्ठ। अब मुनि शब्द यहाँ पर विशेष है और श्रेष्ठ शब्द यहाँ पर विशेषण है। अतः यह दूसरे तरह का एग्जाम्पल है कि मुनियों में है जो श्रेष्ठ, ये भी कर्मधारय का उदाहरण है। हाँ बच्चों, हमने 2 स्टेप पहले बता दिया कर्मधारय का, जहाँ पर पहले आपने देखा कि विशेषण विशेष्य भाव और दूसरा था विशेष से विशेषण भाव। अब तीसरा है उपमान उपमेय और चौथा है उपमेय उपमान। तो आइए तीसरे स्टेप का हम देखेंगे उदाहरण कि किस तरह से उपमान उपमेय संबंध जो इसमें है वह है। पहला उदाहरण कमल नयन, कमल के समान नयन है जो, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कमल के समान है जो नयन, दोनों तरह से विग्रह कर सकते हैं। और विग्रह के आधार पर विद्यार्थियों आपको बताएं कि विग्रह के आधार पर समास का नाम भी बदल जाता है। जैसे नीलकंठ, अगर हम ये कहें विग्रह करें नीला है कंठ जो, तो कर्मधारय समास बनेगा। और अगर हम ये करें कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर, तब बहुब्रीहि समास बनेगा। तो विग्रह के आधार पर समास में परिवर्तन भी होता है। उसी तरह पीतांबर शब्द है, पीला है अंबर जो, तो कर्मधारय। अगर उसका विग्रह करें पीला है अंबर माने कपड़ा जिसका, अर्थात भगवान विष्णु या कृष्ण, तब आपका बनेगा बहुब्रीहि। तो ऐसा ध्यान रखिएगा कि विग्रह के आधार पर समास का नाम अलग अलग परिवर्तित हो जाता है। दूसरा है चंद्रमुख, चंद्रमा के समान है जो मुख, यहाँ पर मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। तो तुलना किया जा रहा है। एक चीज और आप यहाँ पर जान लीजिए, जिससे जिसकी तुलना की जाती है, जिस क्षेत्र में की जाती है उस क्षेत्र में उपमान में वो चीज ज्यादा होती है और उपमेय में कम होती है। उदाहरण के तौर पर यही देखिए, वो शब्द है आपका चंद्रमुख, चंद्रमा में सुंदरता मुख की तुलना में ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा से कम वाले की तुलना की जाती है। तब हम कहते हैं कि चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, तो होगा चंद्रमा के समान मुख है जो। फिर आप आइए देखिए इसका उल्टा, उपमेय उपमान। उपमेय उपमान में पहले उपमेय शब्द आएगा फिर उपमान, दोनों का अंतर समझिए। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है और जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है। जैसे चंद्रमुख में चंद्रमा उपमान है और मुख उपमेय। इसमें उसका उल्टा हुआ मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, अर्थात
जहां मुख में और चंद्र में सुंदरता में कोई किसी से कम नहीं, दोनों इक्वल बराबर। मुख रूपी चांद क्या देख रहे थे? मुख रूपी चंद्र देख रहा था, अर्थात मुख रूपी चंद्र, अर्थात मुख में और चंद्र में कोई अंतर नहीं। ठीक उसी तरह दूसरा है पद पंकज। पद पंकज, पद माने पैर और पंकज माने कमल। चरण इतने मुलायम थे कमल के समान कि यहाँ पद जो पैर जो है तो उसमें और कमल में कोई अंतर नहीं रहा, अर्थात पैर रूपी कमल। कुल मिलाकर के कर्मधारय में हमने ये देखा कि कर्मधारय समास वहां होता है जहां पर इसका उत्तर पद प्रधान हो और चार तरह का भाव इसमें देखने को मिले, विशेषण विशेष्य भाव और विशेष विशेषण भाव, उपमान उपमेय भाव और उपमेय उपमान भाव। इन चारों आधारों पर आपने देखा अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से कि किस तरह से विग्रह करने के आधार पर समास के नाम में भी परिवर्तन आ जाता है। मैंने आपको पहले दो एग्जाम्पल दिए कि नीलकंठ और पीतांबर। अगर हम पीतांबर का विग्रह ये करते हैं कि पीला है अंबर जो, तो यहाँ पर कर्मधारय बनेगा। और दूसरी तरफ अगर इसका विग्रह हम ऐसे करें कि पीला है अंबर माने कपड़ा जिसका, अर्थात भगवान विष्णु या कृष्ण, तो ऐसी स्थिति में उसका समास का नाम भी बदल जाएगा। विद्यार्थियों, पूर्ण मनोयोग से आप ये समास पढ़िए और इसको पढ़ करके परीक्षा के दृष्टि के साथ साथ बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल करिए। वैसे जिंदगी में शब्दों के चयन के सिलसिले में जदा कदा अर्थ परिवर्तन भी देखा जाता है। किसी ने सच कहा है, शब्द चयन के सिलसिले में अर्थ बदल जाता है। शब्द चयन के सिलसिले में अर्थ बदल जाता है, संधि से अधिक विग्रह है जिंदगी के व्याकरण में, जिंदगी के व्याकरण में, जिंदगी के व्याकरण में।